कल्पना कीजिए एक ऐसी मछली जो बिना पानी के पूरे एक हफ्ते तक कीचड़ में जिंदा रह सकती है। लेकिन असली खतरा प्यास नहीं बल्कि वे शिकारी हैं जो उसकी मौत का इंतजार कर रहे हैं। क्या ये कैटफिश बारिश आने तक जिंदा रह पाएंगी या फिर प्रकृति की इस क्रूर परीक्षा में हार जाएंगी? जैसे ही ताजा पानी की यह धारा धीरे धीरे इस सूख चुके छोटे से तालाब में पहुंची, लगभग एक हफ्ते से कीचड़ में फंसी कैटफिश के लिए आखिरकार उम्मीद की किरण दिखाई दी। जो मछलियां कुछ समय पहले तक मौत के करीब थीं, पानी छूते ही मानो उनमें फिर से जान आ गई। वे अपनी पूंछें हिलाने लगी, ताजा पानी को लालच से निगलने लगी और जीवनदायी जल का भरपूर आनंद लेने लगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पिछले एक हफ्ते तक ये मछलियां जीवित कैसे रहीं? ओकावांगो के मैदानों में सूखे का सबसे क्रूर समय चल रहा था। तपता हुआ सूरज लगातार सिकुड़ते जलाशयों को सुखा रहा था। पानी में ऑक्सीजन खत्म हो रही थी और हजारों कैटफिश कीचड़ में फंसकर जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही थी। आप सोच सकते हैं कि पानी के बिना मछलियां कुछ घंटों से ज्यादा नहीं जी सकी। लेकिन अफ्रीकी कैटफिश एक अपवाद है। उनकी त्वचा फेफड़ों की तरह अतिरिक्त सांस लेने में मदद करती है और उनके गलफड़ों में विशेष संरचनाएं होती हैं जो उन्हें नम हवा में कई घंटों यहाँ तक कि कई दिनों तक जीवित रहने में सक्षम बनाती हैं। वे बस एक ऐसी बाढ़ का इंतजार कर रही थीं जो उनकी जान बचा सके। लेकिन उनकी छटपटाहट ने सिर्फ उम्मीद को नहीं बल्कि शिकारियों को भी आकर्षित कर लिया। अफ्रीकी फिश ईगल को आमतौर पर ऊंचाई से गोता लगाकर पानी में तैरती मछलियों का शिकार करना पड़ता है, लेकिन आज उसे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। वह आराम से तालाब के किनारे उतरा। मछलियां उसके पैरों के पास थीं। बस चोंच खोलो और शिकार तैयार। उसके लिए यह किसी मुफ्त दावत से कम नहीं था, लेकिन कैटफिश के लिए यह एक भयानक आपदा थी। वे जितना भी संघर्ष करती बच नहीं सकती थी। ईगल एक एक करके उन्हें निगलता जा रहा था। उधर एक सियार ने सबसे मोटी मछली उठाई और खुशी खुशी उसे लेकर चलता बना। कुछ ही देर में तालाब का किनारा एक खुले रेस्तरां जैसा बन गया, जहां हर शिकारी अपने हिस्से का भोजन लेने पहुंच रहा था। इतनी सारी मछलियां होने के बावजूद सभी शांति से नहीं खा रहे थे। कुछ फिश ईगल खुद शिकार करने के बजाय दूसरों का शिकार छीनने की कोशिश कर रहे थे। यही उनकी आदत है, अगर छीन कर खाना मिल जाए तो मेहनत क्यों करें। लेकिन अव्यवस्था अक्सर किसी और के लिए अवसर बन जाती है। जब दो ईगल आपस में लड़ने में व्यस्त थे, तभी एक सियार मौके का फायदा उठाकर उनका शिकार उठाकर भाग गया। कई बार ताकत से ज्यादा दिमाग काम आता है। फिर भी इस तेजी से सूखते तालाब को बचाने के लिए सिर्फ एक ही चीज काफी थी, बारिश। क्या कैटफिश तब तक जीवित रह पाएंगी? ओकावांगो का नियम बहुत सरल है। जब पानी आता है तो जीवन फलता फूलता है और जब पानी चला जाता है तो हर जीव को संघर्ष करना पड़ता है। सौभाग्य से उत्तर अंगोला के आसमान में बादल इकट्ठा होने लगे। आखिरकार भारी बारिश शुरू हुई। अरबों खरबों बूंदें मिलकर एक विशाल जलधारा में बदल गईं और दक्षिण की ओर बहती हुई ओकावांगो के हृदय तक पहुंच गईं। लगभग 9 ट्रिलियन लीटर ताजा पानी जहां जहां पहुंचा, वहां वहां सूखे से बने गड्ढे भर गए। फटी हुई धरती फिर से समतल होने लगी। घास के छोटे छोटे पौधे मिट्टी से बाहर निकल आए, मानो इस जीवनदायी वर्षा का स्वागत कर रहे हो। हवा में गीली मिट्टी और फूलों की खुशबू फैल गई। पूरा ओकावांगो मैदान फिर से जाग उठा। हर ओर नई ऊर्जा और नई उम्मीद दिखाई देने लगी। कुछ दिनों बाद बाढ़ का पानी आखिरकार उस छोटे से तालाब तक भी